वो जो है कंटिन्यू रखूंगी ताकि Start. आपका बोला। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद जैनुल आबदीन और हमारे साथ आज है मिस लुब्ना मीर। जैसे कि हम मिलवाते हैं आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोगों से, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड लोगों से। इसी तरीके से आज हमारे साथ है मिस लुब्ना मीर और वो बहुत ज्यादा लाइक एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता है और बहुत ज्यादा वो लाइक सीख रही है, सिखा रही है। खासतौर पर वो सिखाती हैं, टीचर्स को सिखाती है कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम को संभालना है, किस तरीके से आप लोगों ने जो है इस चीज को लाइक जिस चीज की कमी है उसको पूरा करना है और किस चीज को पूरा नहीं करना। सो लेट्स टॉक विद मिस लुब्ना मीर। सो अस्सलाम वालेकुम मिस लुब्ना मीर। वालेकुम अस्सलाम जैन। वेलकम टू द अल्हम्दुलिल्लाह। शो। अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच, आपने जो है ये मुझे अपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा लगता है जब यूथ जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म से और ऐसी जगहों से जो है वो लोगों को इंगेज करती है जहाँ पर आप कह लें कि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। और इसमें जो है फिर यस, इसी इंटरव्यूज एक तो कह लें कि बस वो कह लें कि बहाना है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आप सीखते हैं और फिर आप सिखाते हैं, तो आप दोनों जो बिल्कुल है वो साइड बाय साइड दोनों चीजें हो रही होती हैं। और इस तरह से ये होता है कि हम जिन लोगों को अभी मिल नहीं सकते, हम उनके साथ लाइव जो है वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शोज के जरिए ही सीख लेते हैं, जिनमें सीखने की सलाहियत होती है। बिल्कुल। तो जी मैं बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मैं आप जैसे जो लोग हैं, जैसे जो यंगस्टर्स हैं, वो जब इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब इतनी कह लें कि हमारे पास जो है वो टाइम का थोड़ा, अब लोग जो है कहते हैं कि क्वारंटाइन में घर पे हैं तो सब फ्री है, ऐसा नहीं है। स्पेशली जो वर्किंग लेडीज हैं और जो कह लें कि टीचर्स हैं या हमारे जैसे लोग हैं, वो कह लें कि बहुत मुश्किल से टाइम हम लोग निकालते हैं। ये हम बताते नहीं हैं, लेकिन है, हमारे पास भी टाइम की शॉर्टेज होती है। लेकिन एग्जैक्टली हम ये हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि हमें किसी ने इनकरेज किया था, बिल्कुल किसी ने हमारा हाथ थामा था, हमें जो है वो ऊपर लेकर आए थे। हमें जो है, हम जब गिर गए थे कहीं, हमें जो है हम कहीं हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी, हमारे टीचर्स थे, हमारे इर्द गिर्द लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाए, आप ये कर लें, अच्छा आप ये करके देखें, अच्छा ये चीजें एग्जैक्टली हैं। तो अब मैं भी इनकरेज करती हूँ एंड दिस इज व्हाई आई एम हियर। बहुत सारे शोज की जो है ना ऑफर्स आती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आप जैसे लोगों को जो है वो कह लें कि अप्रोच आप जब करते हैं तो मैं उनको ना नहीं कर सकती। कम टाइम था, ओके, लेकिन थैंक मैंने यू। कोशिश, हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो इस छोटे से टाइम में भी आप लोगों को वो चीज़ बता सकूं कि कहते हैं ना कि अगर आपके पास जो है वो एक ग्लास पानी हो, तो आप उसने एक ग्लास पानी से आपने जो है वो क्या क्या चीजें करनी होती हैं। आप उससे नहा नहीं सकते, आप यस उससे मुंह नहीं धो सकते, वजू नहीं कर सकते, तो इतनी मल्टीटास्क नहीं कर बिल्कुल सकते। 40 मिनट्स हैं और 40 to 30 35 to 30 मिनट्स हैं। एक दफा हम डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, बड़ा शहर है, बिल्कुल बड़े शहरों में छोटी छोटी बिल्कुल बातें होती रहती हैं। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली। बस एक लाइव कह लें कि एक छोटा सा कह लें कि मैं बता देती हूँ कि मोर देन 25 years का एक्सपीरियंस है मेरे पास टीचिंग का। बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में मैंने पढ़ाया है। एज ए प्राइमरी टीचर मैंने अपना करियर जो है स्टार्ट किया था। प्री प्राइमरी आप कह लें कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मुझे पढ़ाने के लिए दे दिए गए थे कि चलें जी ये आप पढ़ा लें। और उसके बाद जो है कह लें कि अभी भी लाइफ में इतना सीखने के बाद मुझे अपना जो पहला साल है पढ़ाने वाला, जिसमें कि मैं खुद उस वक्त स्टूडेंट थी ग्रेजुएट की, तो मुझे जो है वो जो 3 साल के 4 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला वो पूरा साल जो है ना जो मैंने पढ़ाया, मुझे आज भी याद है। आज भी मैं उस एक क्लास से बहुत कुछ मैं सीखती हूँ। और मैं जब भी कभी कह लें कि बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ, डिप्रेस्ड होती हूँ, स्ट्रेस में होती हूँ, मैं उसी साल में चली जाती हूँ, वो उसी क्लास में उन बच्चों के साथ चली जाती हूँ। अभी जाहिर है वो बच्चे बहुत बड़े हो गए गुड। होंगे, हाँ,
अभी वो 20-25 साल के होंगे, उनके आगे से बच्चे होंगे, लेकिन ये कि मुझे वो साल बहुत अभी भी याद है। तो उसके बाद कहने के एज ए कंसल्टेंट भी जॉब की है, एज ए ईसी कहने एक्सपर्ट भी मैंने जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। एज ए टीचर ट्रेनर मैंने साइकोलॉजी मेरा जो है स्पेशलिटी रही है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब जब मैंने ये सारे टेन्योर में जो एक चीज़ महसूस की वो ये था कि टीचर एजुकेशन में हम जो चीज़ें समझते हैं उसमें मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। और दूसरी जो चीज़ है एक वो है कि हमने जो टीचर एजुकेशन है हम उसको ये समझते हैं कि इसको सिर्फ ट्रेनिंग के साथ आप नहीं कर दें, ऐसा नहीं है। मैंने फिर अपने मास्टर जब मैंने व्हेन आई डिड माय मास्टर्स मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रिसर्च की तरफ, और रिसर्च के बाद फिर मैंने जो है अभी तक जो है कह लें कि मैंने अपने अभी तक 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरी कोशिश है कि मैं अपना 3rd पेपर जो है रिसर्च पेपर में वो प्रेजेंट करूं। अभी मैं आपको ये जो आज का टॉपिक है, हाँ इंशाल्लाह, अभी जो है हम लोग जो स्पेसिफिकली फील्ड है मेरी वो टीचर एजुकेशन है। वो इस वजह से है कि इसमें आपने देखा होगा कि टीचर्स के साथ, क्योंकि मैं खुद टीचर रही, टीचर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जैक्टली मिस लोकना, मिस लुब्ना, मैं आपसे बिल्कुल, मेरा टॉपिक भी जैसे कि ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में और हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स मिसिंग हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसी के बारे में आप बताइएगा हमारे उन टीचर्स को, उन असातिज़ाओं को, कि क्या उनके अंदर जो है एलिमेंट्स की कमी है, कि क्या उनमें ट्रेन होने में क्या चीज़ उनके अंदर जो है वो कमी रह गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो उसके बारे में जरा बताएं हमारे व्यूवर्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे असातिज़ा को, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग, खुसूसन जो हमारा पेज डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान है, इस पेज तवस्सुत से बल्तिस्तान के जो लोग हैं नॉर्थ साइड के, वो लोग देखेंगे, उनके टीचर्स, जितने भी टीचर्स ये सारे आपको देखेंगे, उन सब के लिए आप बताइए कि हाउ कैन यू नो लाइक आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को लाइक रह सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्या स्टूडेंट्स की साइकी होती है, किस किस मौके पे क्या क्या होता है। सो ये सब जरा डिस्कस कीजिएगा, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कीजिएगा, ताकि जो हमारे टीचर्स यूथ है, हमारे टीचर्स जो हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ सके और इस चीज को आगे इसको फैला सकें। सो प्लीज। ठीक है, मैंने भी इन्हीं पॉइंट्स पर आज बात करनी है कि हम जो है ना टीचर, जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते तो हम ये समझते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर ली है या मास्टर्स आपने सोचा है कि आपने मास्टर्स करना है, आपने अपनी तालीम को सपोर्ट भी करना है और अपने घर को भी सपोर्ट करना है। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, उनके पास अगर बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है या वो जो है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहती हैं, या आप कह लें कि एक ऐसा घराना जो कि अपनी खवातीन को बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं देता, तो ओनली ऑप्शन इज टीचिंग। वो ये समझते हैं कि उनके करीब जो मोहल्ले का या एरिया का जो स्कूल है वहाँ पर अगर कोई लड़की पढ़ाने के लिए चली जाती है तो वो जॉब एक्सेप्टेबल है। ये हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक कह लें ड्रॉबैक है कि हमने सिर्फ इस प्रोफेशन को बाय चांस एक प्रोफेशन रख दिया है कि चलें जी अब कुछ नहीं है करने को तो आप जो है पढ़ाने के लिए चले जाएं। लेकिन देखें डे बाय डे जो कंडीशंस और जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसकी वजह से टीचिंग प्रोफेशन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। इसमें जो है डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और आप कह लें कि आपके पास जो इसकी जो कह लें कि स्पेशलिटी होती है एक प्रोफेशन की, जो उसको अपग्रेड रखती है, जो उसको एक कह लें कि लाइन एंड लेंथ देती है, वो नहीं है। अब ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग में आप ये समझते हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ एक कंटेंट बेस होनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिकम पार्ट आप पहले कम रखते थे, अब थोड़ा सा कहीं ज़्यादा होने लगा है, फिर भी वो उतना नहीं है। अब ये होता है कि आपने अगर जो कह लें कि पहले बीएड आपका 2 से 2.5 साल का, फिर उसके बाद एमएड, इसके अलावा आप टीचर्स की एजुकेशन को या टीचर्स ट्रेनिंग को फोकस नहीं करते थे। जब से नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं 20 से 25 साल में, अर्ली ईयर्स की एजुकेशन जो है वो फोकस होना शुरू हुई है, तो आपने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट
लेवल की जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी है। फिर इसमें आपने और स्पेसिफिकली आपने जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग का रखा है कि मॉन्टेसरी बहुत छोटे बच्चों का, बहुत ही यंगस्टर्स का आप कह लें कि उन बच्चों को जो है वो अगर जो है मॉडरेट लेवल पर अगर पढ़ाया जाए तो उसके लिए आप मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का एक कोर्सेज रखे हैं, वो स्पेसिफाइड है, वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के जो है ना एज ग्रुप के बच्चों को जो है ना वो डील कर रही होती है। अब मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि आपने जो है ये कोर्सेज डेवलप कर दिए, आपने जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग के कंटेंट बना दिए, आपने एजुकेशन पॉलिसीज बना दी कि ये जो है टीचर्स ट्रेनिंग में इतना रखा जाएगा और इतना आपने काम करना है। मसला वहां पर आता है कि जब आपने उसमें टीचर्स का जो है ना अपना एक, क्योंकि वो इंडिविजुअल भी है, उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोसाइटी में रहता है, उसके पास उसके कंधों पर और जिम्मेदारियां भी हैं। वो अगर मैंने जैसे बताया कि मोस्टली जो है वो, वैसे तो इसमें कहने के मेल फीमेल का कोई हमने ऐसा हमारे मैं इसके डाटा की बात नहीं करूंगी कि फीमेल्स जो है वो ज्यादा है मेल कम है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में आपने डिवाइड कर दिया, फिर उसमें आपने उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का कर दिया, फिर आपका कह लें कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया आ गया। तो सब में जो है ना प्रॉब्लम्स हर एक लेवल पर डिफरेंट है। लेकिन अगर आप टीचर एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो है एक लेवल होता है ना, एक मॉन्टेसरी या आप कह लें प्री प्राइमरी लेवल है, ईसी सेटअप है, फिर उसके बाद प्राइमरी लेवल है, फिर उसके बाद आप कह लें सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है। तो हर लेवल की अपनी एक जो है अपनी प्रॉब्लम्स हैं और अपनी जो है वो कह लें कि उसकी जो है उसकी डिमांड्स हैं। अब उसमें क्या आता है कि आपने जो है फोकस किस चीज पे करते हैं कि आपने टीचर्स को जो है वो सिखाना है। सिखाना क्या है? सिर्फ कंटेंट। प्रैक्टिकम पार्ट आपने जो है वो कितना रखा है, कैसे रखा है, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी कोई सच प्लानिंग नहीं होती है, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अभी देख लें को बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, मेरी अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि हमने जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग जो है कह लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो रखे गए थे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। हम लोग बताते रहते थे, बार बार मार्केटिंग करते रहते थे कि इतने से इतने एज ग्रुप के लोग जो है वो आए और टीचर्स ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, स्पेशली टीचर वो फीमेल बच्चियों को, कि आप जो है वो आए और उन्होंने इंटर किया हुआ हो, 18 साल उनकी एज हो। बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से था। अब यकीन माने कि उसमें जो है इनरोल होने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो है ना उसके स्टाइपेंड भी मिल रहे हैं। आप जो है आए, इनरोल हो, आप ये सीखें। यकीन माने बहुत सारे लोग जो हैं वो इनरोल ही नहीं होते थे, या इनरोल हो गए हैं तो उन्हें मालूम था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो शुरू में अगर आपकी जो है ना वो तादाद 60 है तो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सेशन ये तादाद जो है वो हाफ भी नहीं रहती। अब उसमें जो हाफ स्टूडेंट्स जो है ना वो बीच में से क्विट कर गए, किसी रीजन की वजह से छोड़ गए। अब जिन लोगों ने कर लिया है वो ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो उनको जो है हेल्पिंग हैंड था गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोवाइड की गई सहूलत थी, उससे फायदा उठाना था। अब आप जो है वो आपके हाथ में एक वो डिग्री है या एक डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, आपने इसको यूटिलाइज करना है। अब आप ये मत सोचें कि इसको जो है आपको कोई बहुत हाईली पैकेज पर आपको मिलेगा तो फिर आप स्कूल में इनरोल हो जाएंगे, आप स्कूल में आप चले जाएंगे। आप अपना एक सेटअप बना सकते हैं। आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये है। हमने टीचर्स ट्रेनिंग में बहुत सारी कंटेंट जो है ना आप कह लें कि हम मिस भी कर देते हैं। अगर टीचर्स के पास जो है वो कह लें कि ट्रेनिंग आ जाती है तो हम उसमें एलिमेंट जो मिस करते हैं, स्पेशली ईसी सेटअप की मैं बात करूंगी, उसमें हम टीचर्स का कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस कम करते हैं। हम उनको ये तो सिखा रहे होते हैं कि बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और आपने इसको कैसे फोकस करना है, ईसी सेटअप के बच्चों को कैसे डील करना है, मगर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता है कि टीचर की मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वहां पर फोकस नहीं किया जाता है। अब ये जो सारे इस तरह के मसाइल आते हैं, इसी तरह सेकेंडरी लेवल पर हैं टीचर्स के मसाइल।
अब हम समझते हैं कि टीचर के जो मसाइल है उसका सिर्फ एक हल है कि आप उसको जो है उसकी सैलरी अच्छी हो, उसको सैलरी टाइम से मिल जाए। मतलब आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अलावा और किस तरफ जाता ही नहीं है आपका ध्यान। आपको जो है ना फोकस करना होता है कि एक टीचर जो है वो अगर क्लास में 20 से 25 लोगों को डील कर रही है तो उसका मेंटल, उसकी जो है ना जो है जहनी सेहत वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेस में है, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर इदारा या उसके इर्द गिर्द के लोग उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग के साथ, इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ वो अपना लेसन डिलीवर नहीं कर सकेगी। जब वो लेसन ही नहीं डिलीवर करी है तो एक दिन चले खराब हो गया, एक हफ्ता खराब हो जाए, एक पूरा महीना अगर वो फोकस नहीं कर पा रही है तो आप उसको कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आप उसको कहाँ पर जो है वो खड़ा देख रहे हैं। देयर इज नो प्लेस। इस तरह से टीचर्स के मसाइल हैं। अभी जो है आज ही मैंने एक वीडियो जो है अपने स्टेटस पर भी जो है वो इसको मैंने शेयर किया है कि मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स और वो जो टीचर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, उनकी टीचर ने जो है वो गिला करते हुए बताया कि जो उनके जो है ऑनलाइन क्लासेस का आपने वहाँ पर अपर लेवल पर एक डिसीजन लिया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस में आपने जो उसके साथ एक वो एक कह लेना कि हर उसकी कोई भी पैकेज आ रहा हो, कोई प्रोग्राम आ रहा हो, तो उसके साथ एक लिस्ट आती है इंस्ट्रक्शंस की, आपने इसको इस तरह से करना है, आपने इस तरह से करना है, आपने ये चीजें आपके पास है। तो आपने प्लानिंग कोई की है, कोई प्लानिंग नहीं दी गई है। टीचर्स को कहीं से जो है वो कह लें हेल्प आउट नहीं किया गया है। आपने जो है ये श्योरिटी ही नहीं ली है कि क्या वो तमाम की तमाम टीचर्स जो कि लोअर मिडिल क्लास से हैं या जो मिडिल क्लास से हैं, उनके पास गैजेट्स होंगे, उनके पास वाईफाई कनेक्शन होगा, क्या वो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फेमिलियर है उससे कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सके। अब ऑनलाइन क्लासेस में जब भी वो इतनी कम कैपेसिटी, इतनी कम रिसोर्सेज के साथ, इसके बावजूद वो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं। उसमें क्या आता है, जब आपके पास एक लिंक आ गया और आपने ऑनलाइन क्लास एक बच्चे को करवा दी, अब पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज आ रहे होते हैं कि जी आप जो है आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, आपकी जो है ना लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम थी, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी, ये चीज़ें। अब देखिए कम रिसोर्सेज के साथ भी टीचर अगर आपके जो है ना बच्चे की एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है, उसको किसी तरह से जो है वो मैनेज किया जा रहा है, तो पेरेंट्स की तरफ से कॉपरेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से कॉपरेशन नहीं है कि जो है चूंकि हमारी पास बिल्डिंग के या उनके जो ज़्यादातर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि हमने जो है वो बिल्डिंग का जो है वो किराया भी देना है, हमारे पास यूटिलिटी बिल्स भी हैं और इतना सारा कुछ है, हम मेंटेन नहीं कर सकते। या तो आप जो है ये कम या कटिंग के साथ आप उनकी सैलरी डिडक्ट करके दे रहे हैं, या आप उनको दे नहीं रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि सॉरी जब स्कूल रीओपन होंगे तो आप फिर से पढ़ाने के लिए आ जाएगा। अभी फिर टीचर वो कहाँ जाए। इसी तरह से जो है वो टीचर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उसका नहीं कर रहे। अब अगर आपने टीचर्स ट्रेनिंग में, जो टीचर एजुकेशन है, टीचर्स ट्रेनिंग में इस तरह की चीजें शामिल नहीं की कि जिसमें टीचर को हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, तो फिर आप देखें कि ये चीज ये मिसिंग एलिमेंट है। अच्छा, टीचर्स को आपने अगर ट्रेनिंग दे दी है, अगर उसने जो है बीएड कर लिया है, बीएड कह लें एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ओवरऑल आप कह लें कि टीचर्स ट्रेनिंग कहलाती है कि आप जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उसमें आप प्राइमरी लेवल तक ग्रेड 5 तक हर तरह का सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। अब उसमें क्या आता है कि आपके पास जो इसी सेटअप के लोग हैं, आई थिंक आइसक्रीम वाला गुजरा है, कोई बात नहीं। अच्छा, यही वाले प्रॉब्लम्स जो है वो टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं। देखिए मेरे पास अगर जो है वो सहूलत है कि मैं एक अलग कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा जो है इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास लैपटॉप है, पावर बैकअप है, अगर लाइट चली जाए तो मेरे पास ये सहूलत है, वाईफाई अगर डीसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो मेरे पास सेल फोन में डाटा मौजूद है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं मैं लैग्स करूंगी, कहीं ना कहीं मुझे जो है वो कमी रहेगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ।
आप सोचें जिन टीचर्स के पास ये सब कुछ नहीं है फिर भी वो मैनेज कर रही हैं क्लासेस, फिर भी वो ऑनलाइन सेशंस ले रही हैं, तो आप बजाय इसके कि टीचर्स को इनकरेज करें, आप टीचर से कहें कि टीचर आपका हाँ टीचर वाओ हमने तो आज आपको देखा, आप कितने अच्छे कमरे में बैठे। आप उनको इनकरेज नहीं कर रहे, आप उनको कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। अच्छा पीछे से आवाजें आएंगी, भाई वो अपने घर में बैठ के अपने घर में बैठ के आप देखिए वो जो एरिया है, अगर फर्ज कीजिए सपोज कि आप एक ऐसी टीचर जो कि अपने घर का एक कह लें सपोर्टिंग पिलर है और वो अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़ा रही है एक स्कूल के अंदर, तो स्कूल को वैल्यू करना चाहिए, पेरेंट्स को वैल्यू करना चाहिए कि वो इतनी अच्छी टीचर है। और आप जो ये जो बात कर रहे होते ना, जब आप ये टीचर्स को रिस्पेक्ट देने की, टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए आप एक टीचर्स डे मना लेना, उसको कार्ड्स दे देना, ये दैट कह लें कि दैट इज नॉट एनफ। आपको इन सिचुएशंस में पता चलता है, आपको जो है ना ये आप बताएं टीचर को जाकर कि टीचर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा ये जो है सेशन लिया, चाहे वो फुल ऑफ कह लें मिस्टेक्स है। अगर वो फुल ऑफ मिस्टेक्स है तो आप देखें कि आपकी इंकरेजमेंट से, आपके वर्ड से वो उसको कितना बेहतर कर ले। अगर आपने जो है ना, आप अगर ये परफेक्शन चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे स्टूडियो के अंदर बैठकर जिस तरह से एक टीवी एंकर जो है वो कह लें कि अपना प्रोग्राम या अपना मॉर्निंग शो कर रही होती है, तो ये आप प्लीज टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो अपने घर के अंदर अगर उसका 2 कमरों का घर है या उसका कह लें कि उसके घर में ये फैसिलिटी नहीं है कि उसके घर में आवाजें भी आती होंगी, लोग भी गुजर रहे होंगे, बच्चे भी होंगे उसके अपने छोटे, उस एनवायरनमेंट के बावजूद कम गैजेट्स के बावजूद वो आपको एजुकेशन दे रही है, आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। वो जो मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि कनेक्शंस का ब्रेकअप है टीचर्स का पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, ये तो 3 पिलर्स हैं। अगर ये 3 पिलर्स अपने कनेक्शंस को थोड़ा सा बेहतर कर लें, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कर लें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कर लें, तो मेरा ख्याल से जो बच्चों की जो एजुकेशन का वावेला मचाया जाता है कि हमारे स्कूल ओपन नहीं है, बच्चे घर में इतनी देर से फारिग हैं, क्या करें, तो आपको थोड़ा सा कहने की स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो है ना वो दिल खुला करना पड़ेगा। टीचर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं या हम कह लें कि उसमें जो हम चीजें मिस करते हैं वो आती है रिसर्च। ऐसे रिसर्चर मुझे मालूम है कि कहाँ पर क्या चीज जो है वो यहाँ पर ब्रेकेज है, तो इसको कैसे जो है ना कह लें कि गिरा लगानी है, इसको कैसे करना है। लेकिन एक जो टीचर है जो कि आपके जो है वो इतने कम रिसोर्सेज के अंदर काम कर रहा है, उसे नहीं मालूम, अच्छा उसको नहीं मालूम होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आप पेरेंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वो अपने जो है ना इर्द गिर्द के माहौल में देखें कि कोई ऐसा बंदा जो कि कोई एक्सपीरियंस, जिससे कि वो बात कर सकें कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो हम इसको कैसे हैंडल करें। और फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो एकदम से रातों रात एक फैसला कर देते हैं और वो उसको कहते हैं सुबह ये इसको इम्प्लीमेंट कर दें। ये भी जो हसल बजल वाली कंडीशन है ना, ये आप देख लें कि उन्होंने ना तो टीचर्स को कंसल्ट किया होता है, ना स्कूल्स को कंसल्ट किया होता है, और वो एक डिसीजन बना देते हैं, एक पॉलिसी जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको पता चलता है कि ये चीज हो रही है, टीवी से या मीडिया से आपको पता चल जाता है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप एक डिसीजन मेकिंग में जिसने ये जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको करेगा कौन? उसमें टीचर्स का रोल है, उसमें पेरेंट्स का रोल है। आपने जब इन दोनों को कंसल्ट ही नहीं किया तो आप मुझे बताएं कि क्या वो पॉलिसी, क्या वो डिसीजन, क्या वो जो एक फैसला है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? कभी नहीं होगी। अच्छा जो लोग इम्प्लीमेंट कर भी देंगे तो उसमें फ्लॉज आएंगे, यही फ्लॉज आएंगे। आपने जो है वो ये चीजें मेक इट श्योर के पेरेंट्स के पास ये तमाम गैजेट्स हों, मेक इट श्योर के पेरेंट्स जो है वो इस चीज को जो है वो छोटे छोटे जो है ना इररेलेवेंट इश्यूज, आवाजें आ रही थी, अच्छा ये आपने इस तरह से क्यों पढ़ाया, अच्छा आप जो है वो थोड़ा मेकअप करके आ जाए, ये भी कह सकते हैं, आप स्कूल में तो इतनी अच्छी लग रही थी, अभी आप किस तरह के उसमें आ रही हैं। अच्छा बास टीचर्स हैं वो कहने के थोड़ा मिस लुब्ना मीर, जी भी मिस लुब्ना
जी मैं यहाँ जी। पर आपकी बात काटूंगा। जैसे कि आप अभी गैजेट्स की बात कर रही हैं, ऑनलाइन गैजेट्स की, तो हमने ये बहुत ज्यादा देखा है स्कूल सिस्टम्स में कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि देखिए, हम जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ हाई क्लास लोगों को नहीं देखना, बल्कि हमने हर लोगों को देखना। लाइक मिडिल क्लास, लो क्लास, हर कोई एजुकेशन हमारी हासिल कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो जो कम मिडिल क्लास, लाइक मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत हम्म। ज्यादा उनको जो इशू हो रहा है कि नेट नहीं है किसी का, या किसी के पास ऐसे गैजेट्स नहीं है लाइक लैपटॉप्स वगैरह। सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? मैं इसके बारे में ये कहूंगी कि मैंने यही बात आपसे की कि जब आप पॉलिसी बनाते हैं या आप एक डिसीजन जो है ना एक अपर लेवल पर आपका या गवर्नमेंट सेक्टर या पॉलिटिकल लेवल पर कोई डिसीजन होता है, तो आप जो है वो टीचर्स को एंगेज करें, पेरेंट्स को एंगेज करें, उसके बाद आप डिसीजन जो है वो आप कह लें कि आप एक पॉलिसी बनाएं। अब आपने कह दिया ऑनलाइन क्लासेस, आप ये समझते हैं कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे एज ए एक्सपर्ट या एज ए रिसर्चर अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन लेंगे, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ कंटेंट नहीं होती है, सिर्फ वो किताब जिसमें से आपने अपने बच्चों को सिलेबस पढ़ाना है, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है। इस वक्त अगर आप इस कंडीशन में हैं बिल्कुल, कि आप एग्जैक्टली exactly. क्वारंटाइन में हैं, आप घर के अंदर हैं, आप बच्चों को अपने साथ कुकिंग में शामिल करें, आप बच्चों को क्लीनिंग में शामिल करें, ये भी एजुकेशन है। आप बच्चों को, अगर आपके पास सहूलत है ऑनलाइन, आपके पास जो है एक वाईफाई का अच्छा कनेक्शन है, गैजेट्स जिनके पास अच्छे हैं, वो अपने लेवल पर जाकर बच्चों को जो है वो किसी तरह से किसी एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हैं। जैसे आप कर रहे हैं, आप शोज कंडक्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी है। अच्छा, इसमें जो है नेट का कनेक्शन या इस तरह की जो चीजें हैं, जो जो फ्लॉस हैं, उसमें ये होता है कि जब मैंने आपसे कहा ना डिसीजन मेकर, जब वो डिसीजन मेकर ने टीचर्स और पेरेंट्स को एंगेज नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने उस एरिया में या जिस भी कह लेंगे, सपोज मैं आप कराची सिटी की बात कर लेती, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करती, कराची शहर में हर जगह पर एक टाइम पर लोड शेडिंग नहीं होती, एक ही कह लें कि उस तरह से डीलिंग बिल्कुल नहीं होती, एक ही तरह का वाईफाई का जो है वो सर्विस नहीं है। अच्छा, एक ही जैसी जो है वो कह लें कि वो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिलते हैं। तो आपने पहले ये श्योरिटी लेनी होती है, या अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप ये श्योरिटी करें। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपने जब कह लें कि इसमें जो आपने ये जो सेल फोन है, सेल फोन कंपनियां हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को रजिस्टर किया था, तो उसमें ये हुआ था, उसमें एक कंपटीशन, एक जंग स्टार्ट होती थी। अच्छा, किसी ने अगर 1 रुपए का जो है वो कह लें पैकेज दिया है, तो दूसरी कंपनी की होती थी कि उसने उसको हाफ कर दिया, उसको पैसों में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसने कहा फ्री है, आप जो है ना इस सर्विस, हमारी ही सिम से दूसरी सर्विस, हमारी ही सर्विस को किसी और को कॉल करेंगे तो फ्री है। अच्छा, पीटी सेल को इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, ये इस तरह से जब किया, तो ये तो कंपनी जब इस तरह की आप चीजें दूसरे लेवल पर जाके करते हैं ना, आप एजुकेशन में ये चीज नहीं कर रहे होते। एजुकेशन सेक्टर में आपने कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप ये करें कि आप ये सर्विस प्रोवाइडर्स की जो सर्विसेज हैं, ये पैकेजेस हैं, ये फ्री करें। कि अच्छा, हर घर में बच्चा है, हर घर में एजुकेशन है, हर घर में सेल फोन बिल्कुल भी है, ये भी मैं बता दूं। कम से कम जो है आप कह लें कि छोटे से छोटे पैमाने पर भी देखेंगे ना, तो उसने अपनी जो है ना कम्युनिकेशंस करने के लिए, राब्ते करने के लिए एक से दूसरे शहर में, एक से दूसरे घर में, उसके पास सेल फोन है, भले ही महंगा वाला नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन है। अच्छा, एग्जैक्टली, आप जो है ये यस, मेक इट श्योर, ये श्योरिटी आप एक दे दें कि हर तरह की जो भी जो है कम्युनिकेशन जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उसमें वाईफाई या आप कह लें कि पैकेजेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या इतने से इतने टाइम के लिए जो है वो सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशन है, इसमें पूरे नहीं होगी, पावर फेलियर नहीं होगा, वाईफाई सर्विसेज जो है वो घर घर जाकर ना से ही एक इलाके के अंदर जो है वो अपना कह लें कि वो उन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, सिग्नल्स जो है वो क्या उसको कह लें कि वो उन्होंने टावर्स वगैरह लगाने होते हैं, वो लगा दें, और लोगों को कहें कि अच्छा जी आप जो है वो अपनी जो है वो कह रहे हो ना, आपने सिर्फ पानी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, सप्लाई लाइंस, और हर घर से जो है ना
कनेक्शंस जो है वो घर वाले बता रहे होते हैं एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ से जो है ये गैलरी में से पाइपलाइन जाएगी। इसी तरह से अगर आप मेन एरिया में अगर आप देना शुरू करेंगे ना ये वाली सर्विसेज, आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर किसी एरिया में, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अपर लेवल की कोशिश होनी चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड है। अभी इसी तरह से आप आ जाएं कि अगर जो है मोहल्ले में 20 घरों में सारी एक जैसी सहूलत नहीं है, तो उस एरिया में आप देखें कि कोई एक घर जहां पर बहुत बड़ा सा वो एरिया हो, सहन हो, आंगन हो, वहां पर आप जो है एक बड़ी सी स्क्रीन लगा सकते हैं। मैचेस तो आप देख लिया करते होते थे वर्ल्ड कप के और उसके, ये चीज आप आप यहाँ मैं बात कर लूंगा मिस लुब्ना, एजुकेशन में नहीं करते मिस लुब्ना। आप एक सॉरी आप अगर 20 घर एक एरिया में आप कहने कि 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, आप जो है वो वहां पर ये सहूलत इस तरह से कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, कॉपरेशन से होता है। लोग अगर सीरियस हो ना, लोग सीरियस इस तरह से नहीं होते हैं कि हर कोई जो है ना वो कह लें कि अगर आपने, अजीब सा लगता है ये मिसाल देते हुए, कि अगर आपने सबको जो है ना वो कह लें बाजा एक पकड़ा दिया होता है ना, वो जो बच्चे बजा रहे होते हैं मुंह में लेके, सबके जो है ना वो बाजे बज रहे कि स्कूल अपनी जगह पे रो रहे हैं, पेरेंट्स अपनी जगह पे रो रहे हैं, टीचर्स अपनी जगह पे रो रहे हैं, लेकिन ये जो सब लोग जो हैं मुतासिर जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है? बच्चा, उसकी एजुकेशन, सब उसके लिए परेशान है लेकिन उसी के लिए काम नहीं हो रहा। आप बात करिए। मैं बिल्कुल यही कह रहा था लुब्ना अमीन, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हमारे काम की कोई चीज होती है या हमारे लगन के लिए कोई चीज होती है या हमारी लाइक हमारे फन के लिए कोई चीज होती है, तो उसमें हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है, हर कोई इसमें जो है लाइक हिस्सा लेने के लिए तैयार होता है। मगर जब बात आती है एजुकेशन की तो सारा इल्जाम थोप दिया जाता है, स्कूल सिस्टम्स पर सारा इल्जाम जो है दे दिया जाता है, टीचर्स को। ये बहुत ज्यादा मैंने देखा गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि ये सब चीजें चल रही है। आप जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैचेस के लिए हम बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं, मैचेस हारने पे उस स्क्रीन को तोड़ दिए जाते हैं, मगर ये सारे जो फजूल खर्चे ये एजुकेशन सिस्टम पे नहीं हुए। अभी आप देखें ना, आप देखें आपने अब आपने जो है वो फौरी तौर पर आपने महसूस किया कि लॉकडाउन हो जाएगा तो जो मजदूर तबका है, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, वो भूख से, जो आपका कह लेना कि प्राइमरी मोटिव्स होते हैं इंसान की सर्वाइवल के लिए, भूख और प्यास, इसको कवर करना होता है। तो हर कोई जो है इसकी तरफ लग गया राशन बांटने के लिए कि जी हम राशन प्रोवाइड करें, ये करें वो करें। आप ये देखेंगे कितने लोग जो है, कितने लोगों ने ये सर्विस प्रोवाइड की है कि हम जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो लगा देंगे और बच्चे जो है उस एरिया के उस स्कूल में, जो डिफरेंट स्कूल्स है, सपोज के अगर 20 घर है, 20 से वो जो है उनको आप जो है ना टाइम रख दें कि भी क्लासेस होंगी। अच्छा वहां पर उस एरिया में टीचर्स भी होंगे। अच्छा टीचर्स जो है ना, अब अगर फीमेल टीचर है वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहती हैं, इस चीज का भी देखना पड़ता है। अच्छा स्क्रीन पर नहीं आ रही है तो आप उनको जो है वो कैमरा म्यूट करके आप उनका वॉइस डेटा ले लें, आप बताएं कि भी हाँ ये है। अच्छा उसमें फिर कोई आप ये उसके साथ ही आप ये भी एक इंस्ट्रक्शंस दे दें कि कोई जो है वो इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करेगा टीचर्स को कि भी आपकी जो है वो वॉइस अच्छी नहीं थी, आपका जो है ना ये कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, अप टू द मार्क नहीं था, या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। वो इसलिए कि आप जो है वो कह लें ऑफ द रिकॉर्ड जाकर, या आप जो है ना फीडबैक, एक वो छोटी सी बुक होती है या आप कह लें SMS होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप उसमें एक बहुत पोलाइट वे में, एक बहुत नॉर्मल अंदाज में अगर आप टीचर को कन्वे कर देंगे ना अपनी कंप्लेंट्स, तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट है। आप डायरेक्टली टीचर को ये कह दे कि आपका जो है ये आपने फलां वर्ड जो है वो सही प्रोनाउंस नहीं किया, सारा उसने लेक्चर से ही दिया होगा, एक लफ्ज अगर उसने गलत बोल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक अगर वो उसने बोर्ड पर गलत लिख दिया, उससे मिस्टेक होगी, टाइपो एरर, आपने माफ नहीं करना, आपने जो है वो चीज उसकी वो ये जो चीज है ना, ये चीज आपको मैं बताऊं कि ये बच्चे की एजुकेशन मुतासिर करती है। टीचर को तो ये है ना कि उसके लिए एक लेसन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वो इससे सीख कर आगे कहीं बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं हो। उसमें नेगेटिविटी लाइक आ रही है।
अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, बिल्कुल। इसको मैं आपको बता दूं कि जो एक वो त्रिकोण बनती है ना, एक ट्रायंगल बनती है, होम स्कूल एंड कम्युनिटी। होम स्कूल एंड कम्युनिटी, ये तीन जो है वो कह लें कि हम बच्चों टीचर्स ट्रेनिंग में ये रखते भी हैं कि ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। जब ये तीनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन कनेक्शंस में होती हैं, तो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो खड़ा रहता है। उसमें अगर कहीं जो है ना इस तरह की वबा आ जाए, बिल्कुल। अगर फ्लड्स आ जाए, नेशनल कह लें कि नेचुरल डिजास्टर्स की कंडीशंस में आपका एजुकेशन सिस्टम मुतासिर नहीं होता। आपने देखा होगा, हम भाकर मिसालें जो है वो बाहर के मुल्कों की देते हैं, तो आप ये देखें कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसीलिए बेहतरीन है कि उसके कनेक्शंस भी बहुत बेहतरीन है। अगर किसी ने फोन करके जो बिल्कुल है वो एक बिल्कुल बच्चे ने, एग्जैक्टली। अगर अगर बच्चे का टीचर्स का बच्चे का आपस में जो है, आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में आप ये नहीं कह सकते वो कनेक्शंस नहीं है। इंटरनेट बिल्कुल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। बट आप ये सोच गुड लें कि यस। टीचर्स की वॉइस या टीचर्स की आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। टीचर्स की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बहुत कम लोग हैं। आप देखें कि जो पेरेंट्स हैं वो भी उठाकर सारा ब्लेम टीचर्स पे दे देंगे, मैनेजमेंट वो उठाकर सारा बिल्कुल ब्लेम टीचर्स को दे देंगे, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है ये। अब आप देखें कि आपने ट्रेनिंग दी थी टीचर्स को, आपने मॉन्टेसरी की दी थी, आपने ईसी की दी थी, आपने उसको जो है प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग दी थी। अब ये इस तरह का डिजास्टर्स है, इस तरह की जो कंडीशन है, इसमें हैंडल कैसे करना है सिचुएशन के, अगर आपने टीचर्स को नहीं बताया, नहीं सिखाया, लेकिन वो फिर भी इस दौर में कोशिश कर रही है, अपनी बिल्कुल जॉब्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, या आप कह लें कि वाकई जो है वो बच्चों के लिए वो कंसर्न है। वो अपने बच्चों को उतना ही याद करती हैं, उतना ही उसी तरह से वो कंसर्न है जितना कि वो अपने बच्चे के लिए। आप सारा ब्लेम टीचर्स को एग्जैक्टली देने के बाद आप उनको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है स्कूल खुलने के बाद अप टू द मार्क वो देंगे? ऐसा नहीं है। टीचर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा कह लें कि ड्रॉबैक है। टीचर्स में भी आपको मैं बता दूं कि एक होता है कि आपने टीचर्स को एक उसमें कह लें कि जो मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल टीचर्स चाह रही होती है, स्किलफुल टीचर्स नहीं चाह रही होती। अब पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करना होता है, ये जरूरी होता है कि उन्हें बताएं कि अगर उनके जो है वो क्लास में एक स्किलफुल टीचर है, वो सक्सेसफुल और स्किलफुल टीचर में भी कह एग्जैक्टली लें डिफरेंस होता है। वो देखते हैं कि अगर जो है स्किलफुल बिल्कुल टीचर, सक्सेसफुल टीचर वो होता है जिसने के अपना जो है वो यूटिलाइज उसने किया, उसके पास जो है वो अच्छे जो है वो ट्रेनिंग थी, अच्छी एजुकेशन थी, स्कूल ने अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, और उसकी जो है ना स्टूडेंट्स का जो है कह लें कि आफ्टर 1 ईयर उसकी परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की अप टू द मार्क थी, तो आपने टीचर को सक्सेसफुल दे दिया, दैट्स ओके, ये होता है। लेकिन वही टीचर, वही सारी ट्रेनिंग, वो बिल्कुल सब कुछ फेल हो जाती है अगर जो है वो क्लास के अंदर कभी जो है एक या दो बच्चे प्रॉब्लम के साथ आते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो या हेल्थ इश्यूज हो या उनकी जो है एकेडमिक इश्यूज हो, वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है, तो आप टीचर्स की भी परफॉर्मेंस को जो है ना वो उसमें भी स्टिग्मा लगाना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि अभी आपने ये क्यों नहीं किया, आप पिछले साल तो बहुत अच्छी थी, आप क्यों नहीं ऐसी। हालांकि उसमें कोई इतना फर्क नहीं आया होता। एग्जैक्टली एक साल में आप ट्रेनिंग, आपकी बिल्कुल ट्रेनिंग कैसे खराब हो सकती है? अच्छा, फिर एक साल की ट्रेनिंग के दौरान आपने जो है मैनेजमेंट लेवल पर मैं पूछूंगी कि क्या आपने टीचर्स को जो है अपग्रेड रखा? अब अगर आपने अपग्रेड रखा होता तो आपको मैं बताऊं, ये ऑनलाइन क्लासेस या ई टीचिंग या ई लर्निंग काफी सालों से है, बहुत अरसे से मैं ये एग्जैक्टली इससे एंगेज हूँ। लेकिन हाँ, ठीक है, टेक्निक वो जो है ना कहने के डिजिटल जो टूल्स हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, हाउ टू यूज दैम, मुझे स्ट्रीम यार्ड का नहीं पता था, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ये इसको सारा सीखा, मैं भी सीख रही हूँ, इस लेवल पर आकर भी सीख रही हूँ कि टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, फिर भी मैं सीख रही हूँ। तो एक टीचर है बिल्कुल जिसने बिल्कुल के जिसे सिखाया ही नहीं है, हमने तो उसको नहीं बताया कि आपने ऑनलाइन सेशन कैसे जो है वो कंडक्ट करने हैं, ट्रेनिंग में था ही नहीं। अब जब आपके पास एक, दिस इज द ओनली ऑप्शन ना, अब आप किसी और ऑप्शन पे नहीं जा सकते, तो आप ये कर सकते एग्जैक्टली हैं कि आप जो है वो एसओपीज को फॉलो करते हुए, अगर आप एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दें और उसमें जो है अगर 20 से 25 बच्चे डिफरेंट डिफरेंट उसमें के आप बैठ जाए और वो जो है वो स्क्रीन से दे। अच्छा, 20 बच्चे ऐसे भी हैं जो स्क्रीन को अपने घर की छतों से देख सकते हैं,
अगर आप ये कहें ना कि वहां पर हम SOPs का सिर्फ फॉलो करेंगे, ये हो सकता है, मुमकिन है। अगर आप हर घर में राशन पहुंचा सकते हैं, आप हर घर की जरूरत का ख्याल रख सकते हैं, तो एजुकेशन में भी आप वावेला ना मचाएं। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो उन कम रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स भी एक्सेप्टेंस का मुजाहरा करें, टीचर्स के लिए इतना बोझ मत डालें, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से भी उन पर बोझ होता है। और मैनेजमेंट लेवल पर मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास जो है ये फाइनेंशियल कह लें कि थोड़ी सी इश्यूज आ गए हैं, तो उसको हैंडल करें। उसमें टीचर्स को सिर्फ ये कि आप टीचर्स को जो है वो जॉबलेस कर देंगे या आप उनकी सैलरी डिडक्ट कर देंगे, तो ये मसले का हल नहीं है। एक और जात भी है जो ऊपर बैठी है, रज़ाक है। अगर आपने अल्लाह को रज़ाक माना है तो वो आपका रिज़्क कहीं ना कहीं से पूरा कर देगी। जब हम ये है ना कि हम मान तो लेते हैं, हम सिखा भी देते हैं कि अल्लाह रज़ाक है, लेकिन हम दिल से नहीं मानते। हमारा अमल नहीं वो जाहिर करता। अगर आप अमल अपना ना प्रैक्टिकल आप शो करें कि आप वाकई जो है वो कंसर्न है बच्चों की एजुकेशन के साथ। ये जो छोटे छोटे इश्यूज है ना, इनको हाईलाइट ना करें, टीचर ने ये नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं हुआ, बुक कैसे थी, बुक उल्टी पकड़ी हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, ये छोटे छोटे इशू है, इसको प्लीज ऐसा ना करें। सो मिस लुबना मीर, ये अनवर हुसैन का क्वेश्चन है कि मिस लुबना ये बताएंगी कि टीचर में सबसे अच्छी स्किल्स क्या होनी चाहिए। ये बताइए कि सबसे अच्छी स्किल टीचर में क्या होनी चाहिए। टीचर में जो सबसे अच्छी स्किल है, जो हम कह लें कि हम फोकस कर रहे होते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बात करें तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अच्छा, टीचर्स को हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो जब मैं जब ट्रेनिंग देती थी तो मैंने उनको जो है एक बहुत अच्छा सा एक वो रखा हुआ था कि आप जो हैं आप ये समझे, हालांकि वो 18-20 साल से लेकर 30-35 साल की लेडीज भी होती थी, तो वो मैं उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी। मैं उन्हें कहती थी अच्छा आज से आप मिस लुबना बन जाए, और आप जो है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन होती है शुरू में। जब मैं क्लास में गई, अगर 1 से 1.5 घंटे की क्लास है तो मैंने उनसे कहा कल जो मैंने पढ़ाया है आप जरा इसको रिवाइज करें क्लास में से किसी को। अब वो जो सामने खड़े होकर बोलना है ना, वो नहीं आता, हाउ टू कम्युनिकेट। अच्छा, वही क्वेश्चन अगर मैं एज ए टीचर एज ए ट्रेनर में खड़ी हूँ और मैंने पूछा कि कल हमने आपको जो है सिखाया था जरा उसको रिवाइज करें, तो अपनी ही जगह पर बैठकर उनको कम्युनिकेट करना बहुत सारे लोग कर लेती थी, टीचर्स बता देती थी। जब उन्हें अपनी जगह से हटाकर कहा कि आज आप मिस लुबना की जगह खड़े होकर बताएं, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। कहती हमने कभी खड़े ही नहीं हुए जिंदगी में, कभी किसी ने इतना वो नहीं दी, अहमियत ही नहीं दी, रिस्पेक्ट ही नहीं दी कि हम खड़े होकर बोलेंगे, हम टीचर की जगह खड़े होकर बोलेंगे। तो मैंने कहा कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। अगर आज आप ट्रेनिंग सेशन में ही खड़े होकर बोलना नहीं सीखेंगे तो आप जो है वो फिर अपने बच्चों को कैसे जो है वो सिखाएंगे। फिर आप बच्चों की प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो आपको जो है ना पेरेंट्स कम्युनिकेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। दूसरी, टीचर्स की एक और स्किल है जिसको हम स्किलफुल टीचर्स में हम फोकस करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। एक एक टीचर्स में रीडिंग हैबिट्स नहीं, अगर उनके पास सेल फोन आ गए हैं तो वो फेसबुक या गूगल पे कुछ चीज़ सर्च कर ली, दैट्स एनफ, ऐसा नहीं है। किताबें आज भी उतनी ही अहमियत की हामिल हैं जो कि बहुत अर्सा पहले थी। आप रीडिंग हैबिट्स, अगर आपके पास डिजिटल जो है फ़ोन है तो आप बहुत सारी बुक्स को डाउनलोड कर लें, PDF फाइल्स मिलती हैं, आप स्टडी ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि आपके जो जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके जवाब आपको मिलते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई स्टूडेंट उठकर आपसे पूछे तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप अपडेटेड रहते हैं। तो टीचर्स के पास एक रीडिंग स्किल्स, वो रीडर होना चाहिए। दूसरी स्किल उसके मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बता दिए। तीसरी, कॉपरेट। अच्छा, कॉपरेशन में ये होता है कि टीचर के साथ कॉपरेट करें। अगर जो है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक स्क्रीन लगा दें तो अगर एक एरिया में जाकर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसी तरह से अगर टीचर्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज़रूर राब्ते में होंगी। टीचर्स का अपने ही स्कूल के अंदर एक ग्रुप बना हुआ होगा, अगर वो टीचर्स जो है वो एक दूसरे को हेल्प करें, अच्छा जी मैंने तो जो है ना ऑनलाइन सेशन किया था, इसमें ये मिस्टेक थी, तुम ये मिस्टेक ना करना। अच्छा, मुझे तो ऑनलाइन सेशन ही कंडक्ट करना नहीं आता है, कैसे करूँ? अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयरिंग नहीं आती है, आप छोटी सी वीडियो बनाएं और आप उनको दे दें, जिसको कहते हैं कॉपरेशन।
कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो चीज़ है ये स्किल भी टीचर्स में होनी चाहिए। उसके बाद एक और होती है सोशल एक्टिविस्ट। आप सोशल एक्टिविस्ट में कह लें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टीचर जो है वो उसको ये उसकी ये स्किल नहीं होनी चाहिए या इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं समझती हूँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स की बात ज़्यादा कन्वे होती है, बच्चे ज़्यादा सुनते हैं। अभी जैसे आपको मैं ये बताऊं कि ये जैसे हाँ क्वारंटाइन है, तो इसमें अगर बच्चे टीचर ने जो है वो महदूद वसाइल के अंदर आपने देखी होंगी बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड हो रही थी, उसको बहुत सारे लाइक मिल रहे होते कि उसके पास ट्राइपॉड नहीं है, तो उसने किसी तरह से जो है वो हैंगर के अंदर कैमरा फिट करके तो उसने वो बना दी। आपको वीडियो देखने से नहीं लग रहा कि उसने कैसे पीछे से किन मसाइल से गुजर के वो वीडियो बना ली। तो इसी तरह से अगर कोई सोशल कोई प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, नेचुरल डिजास्टर्स में कह लें कि सोसाइटी उसको फेस कर रही है, फ्लड्स आ गए हैं, जैसे आप गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो जलजला या इस तरह की जो डिजास्टर्स हैं उनको फेस कर रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग होगी, स्कूल बंद हो गया है। तो आपने जो है वो कैसे टीचर्स ने जाकर लोगों को हेल्प करना है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना है, तो आपकी जो है ना टीचर जो है वो घर से निकले और वो जो है जाकर पेरेंट्स को कन्वे कर सकता है कि भी इस कंडीशन में हम जो है अगर हमने पूरा सिलेबस नहीं करवाना है तो हम इसको सिलेक्टिव स्टडीज पे जा सकते हैं, आप प्लीज जो है ना इस तरह से करें। अच्छा, आप बच्चों को जो है वो घर से जो है वो स्कूल जो है वो भेजना, आप कह लेना छुट्टी करवा लेते हैं, तो आप स्कूल से छुट्टी नहीं करवाएं। ये तो मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ कि जिस वक्त आप क्वारंटाइन में नहीं है, तो वो सोशल आप कह लें कि वो एक्टिवली सोशल होता है। जो टीचर है उसको जो है वो कह लें कि सोसाइटी के अंदर मूव करना होता है। सोसाइटी के अंदर कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि जिसको टीचर अगर एड्रेस ना करे तो लोगों पर लोग उस बात को इतना वो कह लें कि वो अहमियत ही नहीं देते, समझते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नहीं असर नहीं होता। तो आप जैसे जैसे लोग हैं, अगर मैंने आज आपको जो है वो आपका एक सेशन बीच में से वो डीसी हो गया, आपके पास जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, मैंने आज आपको जो है वो एज ए टीचर अगर एक भी अच्छी बात आपने सीख ली है, तो मेरे ये 20 से 25 मिनट 40 मिनट जो है वो कह लें कि ये इसका आउटपुट होगा कि मैंने एक बात भी किसी को अच्छी कन्वे कर दी है और उसने वो सीख ली है। सुनने वालों में से अगर किसी ने सीख ली है तो ये इसका आउटपुट है। तो इसी तरह से ये कह लें कि कंटीजियस होता है, अच्छी बात, पॉजिटिविटी अगर आपने आज सीखी है तो आप इसको कन्वे करेंगे। अगर टीचर ने जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए, बिल्कुल हाँ, अगर जो है मैंने आपको सिखाई है तो आप आगे जाके 10 लोगों को सिखाएंगे। इसी तरह से अगर टीचर ने जो है वो एक अच्छी बात स्कूल के अंदर बता दी है, अच्छा सोसाइटी में या अच्छा जो सोसाइटी है कम्युनिटी के जो कह लें कि गैदरिंग्स होती है ना, कम्युनिटी गैदरिंग्स होती है, उसमें भी अगर टीचर जो है वो अपना एक्टिविटी रोल प्ले कर सकता है, वो बता सकता है कि हमने किस तरह की, वो उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अगर टीचर खुद रोल मॉडल नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो कभी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर नहीं ला सकता, कभी उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको बता ही नहीं सकता कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो टीचर्स में ये जो 3-4 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये कह लें कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स जो हैं ये इसको प्रैक्टिकली करें, और उसमें मैं फिर बार बार बात करती हूँ कि इसमें रिसर्च आ जाती है। हमने अगर जो है वो टीचर्स को ही रिसर्च करना नहीं बताया तो आप यकीन मानिए हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह से सॉल्व नहीं होंगे। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उनको प्राइमरी या रूट लेवल पर पता ही नहीं होता कि प्राइमरी टीचर्स क्या चीज़ फेस कर रहा है, और वो जो है वो डायरेक्ट कह लें कि फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, बाहर से आ जाते हैं, या घर के कह लें कि बहुत अच्छी सी क्वालिफिकेशंस के साथ वो डायरेक्टरशिप पर आते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली डायरेक्टरशिप पर आते हैं। उससे क्या होता है कि उन्हें कभी कह लें कि एक आध दफा वो चले भी गए विजिट पर, स्कूल को विजिट कर लिया, टीचर्स को विजिट कर लिया, और उसी पर उन्होंने डिसीजन मेकिंग कर ली। तो अगर जो है एक टीचर, प्राइमरी टीचर, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर वो ही वहां तक नहीं पहुंचा है, तो आप सोच लें कि हमारे लिए जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, या कह लें एजुकेशन सेक्टर्स के लिए जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं आप कर सकते।
बिल्कुल आप क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर किसी को कुछ और पूछना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी सो जी बिल्कुल अभी तो क्वेश्चन ये मिस सर का सर अनवर हुसैन का क्वेश्चन आया था। जी अब जी। तो और किसी क्वेश्चन नहीं है। सो मैं ही क्वेश्चन आपसे करूंगा मिस लुबना कि देखें जैसे कि हमारे टीचर्स को सबसे ज्यादा फेस ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बहुत ज्यादा बिग इश्यू होता है कि आज जैसे कि आप एज अ टीचर ट्रेनर। सो मैंने सोचा आपसे मैं पूछूं क्योंकि मेरे से बहुत सारे टीचर्स ने क्वेश्चन किया हुआ था कि आप बिल्कुल अगर किसी ऐसे ट्रेनर से जैसे आप लाइक बहुत ज्यादा एजुकेटेड ट्रेनर है और बहुत अच्छे ट्रेनर है। सो मैंने पूछा कि आपसे मैंने सोचा आपसे पूछूं। तो ये बताइएगा मिस लुबना कि टीचर को बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चे को लाइक बच्चों की फेस रीडिंग होती है उससे करना है, किस बच्चे को किस तरीके से, जैसे अगर कोई बच्चा नॉटी है क्लास में तो उसको हैंडल करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। सो वो ट्रिक्स बताएं ताकि हमारे टीचर्स जो है उस ट्रिक्स से लाइक फायदा उठा सकें। अच्छा देखिए, एक तो होता है, आपको इसको कह देंगे क्लासरूम मैनेजमेंट में हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि अपने क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से टूल्स और वो कह लें टेक्निक्स हम उनको बताते हैं कि आपने इसको हैंडल करना है। बट मैं आपको जो है ना जनरली आपको बता दूं कि दो तरह से आपकी हैंडलिंग होती है। टीचर ने हैंडल करना होता है, एक कह लें कि बहुत छोटे बच्चे हैं या आप ग्रेड 3 और 4 के बच्चे कह लें, इन दोनों की मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से हैंडल करना है। अगर आज आपने ना कोई लेसन प्लान किया है और बच्चे जो हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं, छोटी एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो अगर तंग कर रहे हैं और आपका जो है वो फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ी सी देर के लिए 5 से 10 मिनट का आप कह लें ब्रेक दे दें। बच्चों को ब्रेक दे दें, खुद को ब्रेक दे दें। उससे क्या होता है कि बच्चों को फिर आप अगर उनका मूड देखें कि अगर बच्चे जो हैं वो लेसन की तरफ आ ही नहीं रही, हाँ अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत अच्छा लेसन प्लान किया है और आपने उनको बताना है और विद इन 40 मिनट बताना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फौरन चेंज करें। आप स्ट्रेटेजी इस तरह से चेंज करेंगे कि 5 से 10 मिनट आप ब्रेक दे दें। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप भी क्लास से बाहर निकल जाएं, बच्चे भी बाहर, ऐसा नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप ये कह दें आज हम लेसन की तरफ आप आए ही ना, क्योंकि बच्चों का मूड नहीं बन रहा, बच्चे तंग कर रहे हैं, क्लास में कियोस क्रिएट हो रहा है, शोर हो रहा है। अब बच्चों से कहें कि आज जो है ना हम बिल्कुल स्कूल का राउंड लगा कर आएंगे। अभी हम ना आप उनको लाइन अप बिल्कुल करें और एक स्कूल का राउंड लगाकर आप दोबारा से क्लास में लेकर आ जाइए। एक छोटी सी एक टैलेंट टेप है, या मैंने कई दफा ये किया है। आप बच्चों को जो है ना वो राउंड लगा कर आप आ जाए, तो आप आपकी मैनेजमेंट भी पूछे भी ये क्यों आप बाहर ले आए हैं। अव्वल तो मैनेजमेंट को नहीं क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अच्छा दूसरा ये होता है कि जब आप 5 से कह लें कि इसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगने चाहिए इस एक्टिविटी को। 5 मिनट की एक्टिविटी के बाद आप 5 मिनट एक्टिविटी करेंगे, आप पूछेंगे अच्छा आपने जो आपने चक्कर लगाया है, आप बताना चाहेंगे कि मैंने ये चक्कर क्यों लगवाया है, हम क्यों स्कूल का राउंड लेकर आए हैं। अच्छा उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लें, बच्चों से डिस्कस कर लें, छोटी सी हेल्दी सी डिस्कशन जो कि कह लेंगे जिसका लेसन प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी लेसन प्लान से उसका ताल्लुक बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट आप कर सकेंगे। लेकिन वो जो 10 मिनट की एक्टिविटी है उससे बच्चे जो है क्या होंगे कि वो फोकस हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। वो जो थोड़ा सा वो इरिटेट हो रहे थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, वो जो चीज है ना उससे आप हट जाएंगे। जब आप हट जाएंगे तो आपने देखा कि आपने बच्चों की ना वो सारी कह लें कि टीचर के हाथ में ना वो सारी की सारी ये कह लें कि उंगलियों के अंदर वो होती हैं वो तारें जिससे कि सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, वो कनेक्शंस होते हैं। आपने जो है उनको जो है वो आगे पीछे करना होता है, ये टीचर का कमाल होता है। अब जब आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो राउंड लेकर आ गए हैं, बच्चे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो भूल जाते हैं कि हम जो है टीचर को तंग कर रहे थे, हम शोर कर रहे थे, हम एक दूसरे को जो है ना पिटाई कर रहे थे, हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो कागज के वो बॉल्स बना के फेंक रहे थे। इस तरह से यही है ना एक आपने इसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया होता। उसके बाद आप कहें कि आज जो है ना हमने स्कूल का ये राउंड लिया, हम जो है वो आइंदा किसी इसमें मैं आपसे ये पूछूंगी और आप जो है ना इसका वो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि टीचर ने ऐसा किया। अच्छा बच्चों में क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है, वो हैरान होते रहेंगे, सोचते रहेंगे टीचर ने ये राउंड किया। अब आप उनको जो है ना आराम से जब सारे एक ही पेज पर आ जाएंगे तो आपने जो है ना आराम से ग्रेजुअली जो है वो आपने अपना लेसन जो है ना बताना शुरू किया कि हमने आज ये लेसन। अच्छा टीचर के पास ये एबिलिटी भी होती है
कि वो उस एक छोटी सी एक्टिविटी को अपने उसी करंट लेसन के साथ, लेसन प्लान के साथ फौरन इंटीग्रेट कर सकता है। उससे क्या होता है कि वो बच्चों का एक वो हेल्दी इन्वायरमेंट, 40 मिनट्स का आपने लेसन प्लान किया था, 10 मिनट आपके निकल गए, तो आप उसको थोड़ी सी बीच में से चीजें निकाल कर आप जो है ना उसको 30 मिनट्स तक आप आराम से कर सकते हैं। लेसन प्लान भी आपका हो जाएगा, बच्चे भी आपसे कंट्रोल हो जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट को भी होगा कि टीचर ने जो है वो एक कह लें कि बहुत शरारती बच्चों की क्लास को हैंडल कर लिया। और बच्चों को जो है इसका क्या, बच्चों का इम्पैक्ट कैसा आएगा? बच्चों का इम्पैक्ट आएगा कि नेक्स्ट टाइम जो है अगर हम बहुत ज्यादा शोर करेंगे या हम टीचर को तंग कर रहे हैं, तो टीचर जो है वो हमें इस तरह की एक्टिविटी के लिए या इस तरह से हमें इंगेज करेंगी और वो लेकर आएंगी। कुछ जो है वो कॉन्शियस हो जाएंगे, कुछ जो है वो कह लें कि थोड़ी देर के लिए वो उनका ब्रेक आ जाएगा, 1 से 2 हफ्ते के लिए जो है वो रुक जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर सख्ती नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चीख चिल्ला नहीं सकते, आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, तो इसको आपने प्रोडक्टिव वे पे कैसे इस्तेमाल किया। अच्छा, अब उसमें भी ये होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में एक दूसरी चीज आती है, वो ये होती है कि अगर आपने कोई वर्कशीट दी है और बच्चे ने वो जो है वो कर ली है, और कुछ बच्चे जो जो कि बहुत अच्छे हैं, अबव एवरेज हैं, बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं, वो फौरन करके बैठ जाएंगे, अब वो बैठा हुआ है, बाकी बच्चे जो है वो अपने पेस के साथ कर रहे हैं। आपकी जो है ना लेसन प्लान इस तरह से होना चाहिए कि उन बच्चों के लिए जो कि थोड़े से बेहतर हैं, क्लास में बहुत एक्टिव हैं, वही बच्चे जब आपकी वर्कशीट कर लेते हैं, तो अगर 30 में से 5 बच्चे जो हैं वो कर लिए और बाकी जो हैं वो 25 बच्चे वो अभी कर रहे हैं, तो अब वो 5 बच्चे जो हैं वो तो करके बैठे हैं, बच्चों को तो अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, तो आपने 5 बच्चों के लिए एक अलग से कुछ ना कुछ रखा हुआ होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपने करी, अच्छा जी आपने ये कर लिया, अच्छा ये करें, ये वाली एक चीज आप उनको ड्राइंग का कोई चीज दे दें। अच्छा, आप उनको एक कॉर्नर, वो ना लर्निंग कॉर्नर्स बने हुए होते हैं, आप उन्हें कहें कि ये वाली बुक है, इसमें से ये वाला जो है पेज, ये जल्दी से जो है ना ये आप पढ़ कर आए, मैंने आपसे इससे क्वेश्चन करने हैं। अब बाकी क्लास जो है वो आपका वही वाला लेसन प्लान, वही जो है वर्कशीट कर रही है, 25 बच्चे उसको उनके साथ करेंगे और वो 5 बच्चे जो कि वो एक हेल्दी एक्टिविटी में रख देंगे, उनका एक प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। जब वो 30 के 30 बच्चे जो हैं वो डिफरेंट आ गया ना, वो जो 25 बच्चे उन्होंने वो स्कूल वो जो है वो बुक नहीं पढ़ा, उसका वो लेसन या वो चैप्टर नहीं पढ़ा जो उन 5 बच्चों ने पढ़ा था। अब जब आप वो वापस आएंगे उसी एक पेस में लेकर, तो आप कहेंगे हाँ जी मैंने जो है हमजा को ये कहा था, ये आप जो है ना हमजा जो है ना वो पढ़ कर आए, हमजा आप जरा बाकी क्लास को बताएं कि आपने क्या पढ़ा। वो आपको 10 मिनट मिल जाएंगे अपना जो है वो वाइंड अप करने में, चीजें समेटने में, आपकी जो वर्कशीट्स हैं उनको कवर करने में, उनको मैनेज करने में। उससे क्या होता है, बच्चे को आपने एक तो वर्कशीट भी कंप्लीट करवाई, ठीक है, आपने क्लासरूम उसका एटमॉस्फेयर भी मैनेज किया, अच्छा बच्चे को आपने एंगेज भी किया, अच्छा, और उसके बाद जो है आपने बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। आपने बच्चे को कहा कि अच्छा आपने जो अभी लेसन पढ़ा बाकी क्लास को बताएं। उससे क्या होता है कि बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं जो है वो कुछ मेरे में है और टीचर ने मुझे अलग से एक काम भी दिया और मैंने आगे से बच्चों को भी बताना है। लीडरशिप क्वालिटीज आप उसमें बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट ये नहीं होती कि क्लास में शोर नहीं होगा, बच्चे हैं शोर करेंगे, एक्टिविटी आप करवा रहे हैं बच्चे, सही बात है। अच्छा, अगर आपने अब टीचर्स का ये भी आता है कि हमने अगर बच्चे को रीडिंग के लिए अलग से बिठा दिया है तो बाकी बच्चे कहेंगे कि भी हमने नहीं पढ़ा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अपनी वर्कशीट कर रहे थे बेटा, उन्होंने कर लिया था, ये उनके, अगर आप कल जो है अगर आप भी अपना जो है वो टाइम जो है टाइम भी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, कल आप आके पढ़ेंगे। अच्छा, वो जो है हो सकता है बावाज़े बुलंद पढ़े, आपने उसे बताना है कि रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या होती है, ये भी एक चीज है, ये चीज डेवलप करनी है आपने। अब बाकी 25 बच्चे वो जो है अगर वर्कशीट कर रहे हैं तो आपने उन्हें रीडिंग दे दिया, रीडिंग हो सकता है उसको ये पसंद ना आए, टीचर ने जो है वो काम भी मैंने कर लिया और मुझे पसंद नहीं आया, अब क्या करें? अब ये होगा कि वो बावाज़े बुलंद पड़ेगा। मैं आपको बच्चों की अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपने जब डिफरेंट टेक्निक्स एट द स्पॉट चेंज की तो आपको क्या बताए, अब वो बावाज़े बुलंद पड़ेगा, तो आपने क्या बताना है, आपने बहुत उसको कह लें कि उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको बताना है कि हमजा आई वांट साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग अगर आपने बच्चों में ये बताया हुआ है, बच्चों में ये चीज, ये हैबिट डेवलप की हुई है, वो साइलेंट रीडिंग करेगा। तो ये एक छोटी छोटी सी चीजें हैं
आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस लुबना मीर, आपने जो हमारे लाइक टीचर्स यूज को इतना सारा ब्रीफली बिल्कुल डिफाइन करके बताया कि हाउ कैन दे अपनी जो है लाइक अपने अंदर क्या क्या स्किल्स पैदा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी पैदा कर सकते हैं जिससे वो स्टूडेंट को हैंडल कर सकें। सो मैक्सिमम 1 आवर हमें होना ही वाला है, 1 आवर हो चुका है, और क्योंकि हमारा ये स्पेशल शो था मिस लुबना मीर के साथ, ये व्यूअर्स से क्या कि मिस लुबना वी के साथ हमारा इससे होता है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है इसमें, और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें लाइक सीखा होगा, इसको थोड़ा आपने एंजॉय भी किया होगा फॉर सम लाइक सिग्नल इश्यूज। सो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मिस लुबना मीर से हमने लाइक रब्ता किया, क्योंकि ऐसे लोगों से बहुत ही कम लोग मिल पाते हैं, और खुशनसीब लोग होते हैं वो जो इनसे मिल पाते हैं और इनसे सीख सकते हैं, इनसे सीख पाते हैं कि वो क्या क्या लाइक अपने अंदर क्या क्या तालीम का लाइक पहाड़ रखते हैं, उसको वो लाइक स्प्रेड करते हैं हमारे जैसे छोटे मोटे लाइक एंकर्स के साथ, हमारे जैसे छोटे छोटे स्ट्रीम यार्ड के इंटरव्यूअर के साथ आप लोग जो है आके इस तरह एक्सप्लोर करते हैं। सो आपके इस वीडियो को देख के बिल्कुल हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, जैसे कि हमारा पेज एक डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान का है। सो इस तरीके से हमें और लोग भी लाइक हमारे सिटीज के अलावा भी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, तो आपके व्यूअर्स भी बहुत सारे देख रहे होंगे जो आपके चाहने वाले हैं, तो उनको आप लास्ट में एक पॉइंट, वैसे 1 आवर तो हो चुका है, हमारा टाइम तो बहुत ज्यादा चला गया, मगर लाइक के गेस्ट हैं तो उनको बिल्कुल उनका जो है ना सही से फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि देखें ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलते। हमारे व्यूअर्स बिल्कुल तंग आ गए होंगे, 1 आवर हो चुका है, क्योंकि ऐसे गेस्ट हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा ये बता दें। आप दोबारा बुलाइए, मैं दोबारा आ जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके जो है जैसे है कि अगर जो है वो टीचर्स हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं ऑनलाइन आकर आपको जो है इंटरव्यू या ये सेशन ऑनलाइन सेशंस में, आपको लाइव सेशंस में कुछ बता सकती हूँ, तो डू कमेंट अस, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में भी आप जो कह लें क्या, लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में हम लिख देते हैं वाओ, वंडरफुल, व्हाट अ सेशन, गुड सेशन, बहुत अच्छी आपने बातें की, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच। ये जरूर करें, ये अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं करें, ये करें, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से करने का तरीका ये है कि आप जो है अपने कंसर्न्स शो करें, आप बताएं कि आपके जो है ना ये इश्यूज हैं, तो इसको जो है ना मिस लुबना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ये जब करेंगे तो विद इन अ वीक अगर आपके कमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं तो जैन है वो बैठेंगे और इसको जो है ना लाइन अप करेंगे। उसमें जो मेन इश्यूज अगर किसी ने 10 से 15 लोग एक ही इशू को जो है वो बार बार पूछ रहे हैं, तो उसको हम प्रोग्राम का टॉपिक बनाएंगे, उस टॉपिक को फिर लेकर हम आगे चलेंगे। इस तरह से होता है। अच्छा, अगर ये भी होता है कि टीचर्स के अलावा जो है वो स्कूल ऑनर्स के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, पेरेंट्स के भी इश्यूज आते हैं, जो कि मेरी एक्सपर्टीज तीनों जगह पर है, तो मैं आपको कोई भी जिस हद तक हो सकता है हम एक दूसरे की ही हेल्प करेंगे। तो मैं यू आर ऑल वेलकम, आप आए, आप कमेंट्स करें, आप बताएं कि आपके क्या इश्यूज हैं, आप किस चीज पर जो है वो बात करना चाह रहे हैं। मैं जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा मैं करूंगी, क्योंकि इल्म जो है अगर हमने ये सिखाया है और सीखा है और सिखाया है कि बांटने से बढ़ता है, तो हमारे अमल से भी तो जाहिर होना चाहिए ना। तो मैं हाजिर हूँ जब भी आप इस तरह के वो आप कह लें कि आप टॉपिक रखें, आपने अच्छा लोगों से पूछें, आपके जो व्यूअर्स हैं अगर उसमें टीचर्स हैं, उसमें पेरेंट्स हैं, उसमें स्कूल ऑनर्स हैं, और इसके अलावा भी जो कि स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आए, अपना वो कंसर्न शो करें। डेफिनेटली आई एम हियर, आई विल हेल्प यू। बिल्कुल थैंक यू सो मच मिस लुबना मीर। मिस लुबना मीर, आपका बहुत ज्यादा मैं थैंक यू कहूंगा कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया, और आपने हमें इनकरेज किया, हमारे टीचर्स को इनकरेज किया कि किस तरीके से वो अपने लाइक अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। सो व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ गेस्ट थी मिस लुब्ना मीर, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से आप अपने अंदर स्किल्स पैदा कर सकते हैं। टीचर्स के लिए खास तौर पर उन्होंने कहा कि आप जो है क्या क्या स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, और आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को, अपने आने वाले फ्यूचर्स को किस तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं, संवार सकते हैं। सो अगर मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ताकि हमारे जो गेस्ट होंगे, जो हमारे गेस्ट आएंगे, वो आपके आंसर क्वेश्चंस का आंसर कर सके, और आपको जो है अपने आंसर से वो आशना कर सके। सो थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा एक अच्छे गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।